هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। वही अल्लाह है जो पैदा करने वाला है, बेहतरीन बनाने वाला है, सूरतें देने वाला है। उसी के लिए अच्छे नाम है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह करता है। और वही जबरदस्त, अजीज और हिकमत वाला हकीम है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी डीएनए जैसी अद्भुत चीज का जिक्र कुरान में 1400 साल पहले हो चुका है? आइए जानते हैं अल्लाह के इन बेमिसाल चमत्कारों को कुरान की नज़र से। दुनिया में विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, उसने इंसान की रचना और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश की है। लेकिन जो बातें आज की साइंस हजारों साल बाद जान पाई, उनका इशारा कुरान में 1400 साल पहले ही मौजूद है। इन्हीं चमत्कारों में से एक है ह्यूमन डीएनए का जिक्र कुरान में। डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हर इंसान के शरीर की बुनियादी पहचान है। यही वो सिस्टम है जो हमारे शरीर की बनावट, रंग, कद, आवाज, बीमारियां और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी कंट्रोल करता है। डीएनए क्या है? डीएनए हमारे शरीर के हर सेल के अंदर मौजूद एक कोड है जो ये तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आदतें कैसी होंगी और कौन-कौन सी चीजें हमें विरासत में मिलेंगी। डीएनए को अगर एक किताब माना जाए तो इसमें अरबों अक्षरों में हमारी पूरी जिंदगी का डेटा लिखा हुआ है। क्या कुरान में डीएनए का जिक्र है? अगर हम कुरान की आयतों पर गौर करें तो ये साफ होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के बनने की प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से बयान किया है, जिसमें डीएनए की ओर इशारा भी मिलता है। सूरह अल इंसान 76:2। हमने इंसान को मिश्रित पानी की बूंद से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं, इसलिए हमने उसे सुनने और देखने की शक्ति दी। यहाँ मिश्रित पानी यानी नुत्फा अमशाज का जिक्र किया गया है। अरबी में अमशाज का मतलब होता है अलग-अलग चीजों का मिश्रण। यह उसी मर्द और औरत के जीन्स के मिलन की ओर इशारा करता है जिससे डीएनए बनता है। आज की साइंस बताती है कि मर्द के शुक्राणु और औरत के अंडाणु के मिलने से एक नया डीएनए बनता है जो बच्चे की पूरी पहचान तय करता है। यह बात आज से सिर्फ 70 साल पहले साइंस ने खोजी, लेकिन कुरान में यह हकीकत 1400 साल पहले ही बयान कर दी गई थी। 3 परतों वाला अंधेरा। सिर्फ डीएनए ही नहीं, कुरान में माँ के पेट में बच्चे की परवरिश का भी जिक्र मिलता है। सूरह अज-जुमर 39:6। उसी ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में 3 अंधेरों के बीच रचा। विज्ञान के अनुसार ये 3 अंधेरे इस प्रकार हैं: पेट की दीवार, एब्डोमिनल वॉल; गर्भाशय की दीवार, यूटेराइन वॉल; अमनियोटिक थैली, एमनियोटिक सैक। ये तीनों परतें मिलकर बच्चे की हिफाजत करती हैं। ये कुरान का एक और साइंटिफिक मिरेकल है। सूरह अल-हश्र 59:24 और डीएनए का इशारा। आयत। वह अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है, बेहतरीन बनाने वाला है, सूरतें देने वाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह करता है और वही गालिब और हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला के 3 खास नामों का जिक्र है। अल-खालिक, पैदा करने वाला; अल-बारी, बिना किसी मिसाल के बनाने वाला; अल-मुसव्विर, सूरत देने वाला। अब गौर करें, डीएनए ही वो सिस्टम है जिसके जरिए हर इंसान की शक्ल, रंग, आंखें, बाल, आवाज और हर छोटी से छोटी पहचान तय होती है। मतलब, हर इंसान की बनावट एकदम अलग, यूनिक और खास होती है। यह काम कोई इंसान या मशीन नहीं कर सकती। सिर्फ वही कर सकता है जो अल-खालिक, अल-बारी
अल прибор मुसव्विर такую вот है। как прямую линию आज и की смотрит, साइंस कहती допустим, है если कि здесь डीएनए 20 के अंदर килодальтон, ही а हर этот इंसान белочек की чуть-чуть खास повыше, पहचान значит, он, मौजूद например, होती है। 19 килодальтон. और Ну, это अल्लाह все ने в कुरान программе. में फरमा दिया कि वो ही है जो शक्लें देता है, बेहतरीन तरीके से बनाता है, यूनिक बनावट देता है, यानी ये भी डीएनए जैसी अद्भुत चीज का इशारा है। ह्यूमन डीएनए का कुरान में जिक्र इस बात का खुला सबूत है कि इस्लाम और कुरान में वो हकीकतें हैं जिन तक साइंस बहुत बाद में पहुंची। अल्लाह ताला ने हमें ये दिखा दिया कि कुरान ना सिर्फ एक धार्मिक किताब है, बल्कि इसमें विज्ञान और जिंदगी के हर पहलू की रोशनी भी मौजूद है। फबी अई आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हमें अपने कलाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगर आपको ये इल्मी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।